स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। वो लड़की जो वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। देखिए उसका अंजाम क्या हुआ। इसी कहानी जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन उसे एक मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विवान का मैसेज आया, कोलैब करोगी। विवान 25 साल का, फिट, स्टाइलिश, लाखों फॉलोअर्स वाला लड़का जो रील्स और ट्रैवल वीडियोस के लिए फेमस था। लड़कियां उसकी दीवानी थीं और अब रिया उसका अगला कोलैब बन चुकी थी। विवान और रिया ने साथ में शूट किया। बहुत ही ग्लैमरस, हॉट कॉन्सेप्ट वाला फोटोशूट। कैमरा जैसे ही बंद हुआ, दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री महसूस हुई। विवान ने उसके कान के पास आकर कहा, रिया, कैमरा तुम्हें जितना खूबसूरत दिखाता है, असल में तुम उससे कहीं ज्यादा हो। रिया मुस्कराई। रिया ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके बीच की आग भड़क चुकी थी। रिया ने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए और विवान ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए उसे दीवार से सटा लिया। कमरे की लाइट्स धीमी थीं। रिया की आंखें बंद थीं और सांसें तेज। विवान के होंठ उसकी गर्दन से फिसलते हुए कंधों तक आ गए और रिया ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली। उनकी जिस्मानी चाहत अब उबाल पर थी। एक एक कपड़ा उतरता जा रहा था और हर स्पर्श पहले से ज्यादा गहरा होता जा रहा था। सोफा, दीवार, टेबल, हर जगह उनकी दीवानगी की निशानी बनने लगी। रिया पूरी तरह उसमें खो चुकी थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह रिया अपने बिस्तर पर विवान की बाहों में थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और छत को देखती रही। उसे लगा था कि वो पल बस उसी कमरे में रह जाएगा, लेकिन उसने अपना फोन देखा और होश उड़ गए। 20 मिस्ड कॉल्स, 50+ मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर टैग्स और डीएम्स की भरमार। और फिर उसके एक दोस्त ने उसे एक वीडियो लिंक भेजा। वो कांपते हाथों से वीडियो प्ले करती है। वो खुद थी उस कमरे में, विवान की बाहों में। हर पल, हर हरकत साफ रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन लड़के का चेहरा ब्लर था। सिर्फ रिया साफ दिखाई दे रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, सांसें रुक रही थीं। वो वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। ये कैसे? रिया बड़बड़ाई। रिया की आंखों में आंसू भर आए। रिया टूट चुकी थी। एमएमएस वायरल हुआ। दुनिया की नजरों में उसकी इज्जत तार-तार हो चुकी थी। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया एक अजीब खेल खेलती है। वो वीडियो जो उसे बर्बाद कर सकता था, वही उसे वायरल क्वीन बना गया। 24 घंटे बाद रिया का इंस्टाग्राम 1 मिलियन फॉलोअर्स पार कर चुका था। उसका नाम ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग उसे गलत कह रहे थे, लेकिन लाखों लोग उसे फॉलो कर रहे थे। फिर रिया नॉर्मल वीडियो बनाने लगी। बहुत व्यूज आने लगे थे, बहुत फेमस हो गई थी। उसे बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स मिलने लगी। लिंगरी ब्रांड्स, स्किन केयर और यहाँ तक कि एक वेब सीरीज ऑफर। रिया अब उसी बदनामी को अपना ब्रांड बना चुकी थी। 6 महीने बाद रिया अब सोशल मीडिया की सुपरस्टार बन चुकी थी। 2 मिलियन फॉलोअर्स, हर हफ्ते ब्रांड डील्स, इंटरव्यूज और मीडिया में चर्चा। लेकिन धीरे धीरे लाइक्स कम होने लगे, व्यूज घटने लगे, नए चेहरे ट्रेंड करने लगे। फिर वो दिन आया, रिया ट्रेंडिंग लिस्ट से बाहर हो गई। रिया का मन बेचैन था। मैं फिर से सबकी जुबान पर क्यों नहीं हूं? किसी और ने मुझसे पॉपुलैरिटी छीन ली। मुझे फिर से बोल्ड बनना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। और तभी उसने एक योजना बनाई, खुद का एमएमएस बनवाने की। रिया ने चुना एक नया चेहरा। उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था एक लड़के का। रिया ने उससे थोड़ी बात की। अभय, 22 साल का फिट, क्यूट लड़का, जो एक छोटा सा मॉडल था और शोहरत की तलाश में। फिर दोनों ने मिलने का फैसला किया। रिया ने उसे बुलाया, बात की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पॉपुलर होना है ना? मेरे साथ एक वीडियो शूट करना होगा, बहुत पर्सनल वाला। मैं खुद देखूंगी कि वो ट्रेंड करे और तुम भी रातों रात स्टार बन जाओगे। अभय हिचका, लेकिन रिया का नाम सुनकर मान गया।
अगली रात एक होटल के रूम में रिया ने मोबाइल कैमरा सेट किया। रिया ने पहले सब कुछ खुद निर्देशित किया, लाइट्स, एंगल, एक्सप्रेशंस। फिर वही हुआ। रिया ने उसे अपने पास खींचा। एक एक परत कपड़ों की उतरी। वो वीडियो अब सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं था। वो था एक स्क्रिप्टेड ड्रामा, एक वायरल प्लान। हर भाव, हर अंदाज सोच समझकर बनाया गया सनसनीखेज कंटेंट। दूसरे दिन एमएमएस लीक हो गया। हर तरफ बवाल। रिया का एक और वीडियो, इस बार लड़का भी नया और ज्यादा बोल्ड। रिया फिर से चर्चा में। और फिर से रिया वायरल हो गई। इंटरनेट पर सिर्फ उसी के चर्चे। फॉलोअर्स फिर 3 मिलियन पार। रिया हंस रही थी, एक शीशे के सामने खड़ी होकर। दुनिया को सिर्फ मसाला चाहिए, और मैं वो हूं। अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक ब्रांड हूं। लेकिन दूसरी तरफ अभय, वो लड़का, टूट चुका था। लोगों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि रिया ने अपने वीडियो में फिर से सिर्फ खुद को साफ दिखाया था। लड़के का चेहरा फिर से धुंधला। एक बार फिर अभय बदनाम हुआ, लेकिन पहचान नहीं मिली। रिया अब एक आइकन बन चुकी थी, लेकिन अब उसकी रूह क्या अब भी जिंदा थी? रिया फिर से ट्रेंड में आ गई थी। लाखों लाइक्स, करोड़ों व्यूज। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अभय अंदर ही अंदर जल रहा था। अभय को अब समझ आ गया था, उसका इस्तेमाल हुआ था। फिर एक दिन अभय थाने गया। उसने पुलिस को अपना बयान दिया, सबूत दिए, वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट, कॉल्स, मैसेजेस और रिया की बातचीत। केस फाइल हुआ। रिया उस वक्त एक इवेंट में थी, कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची, रिया, आपको साइबर अपराध के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सबके सामने हथकड़ी लगी। कैमरे जो पहले तारीफ कर रहे थे, अब शर्मिंदगी के सवाल पूछ रहे थे। रिया, आपने वीडियो जानबूझकर लीक किया था? क्या आपने अभय को धोखा दिया? आपको अपनी पॉपुलैरिटी की कीमत अब जेल में चुकानी होगी। रिया का चेहरा पहली बार डर से सफेद पड़ा हुआ था। भीड़, कैमरे, शोर, सब चुप हो गया। अब उसके चेहरे पर गर्व नहीं, गिरावट का अक्स था। कुछ दिन बाद रिया को कोर्ट में पेश किया गया। अभय ने अपना बयान दिया। मैं सिर्फ फेम नहीं चाहता था, बस इंसाफ। उसने मेरी पहचान छीनी, मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे एक चेहराहीन इस्तेमाल की चीज बना दिया। जज ने फैसला सुनाया। रिया शर्मा को दोषी माना जाता है। निजी वीडियो को वायरल करने की योजना बनाना, पार्टनर की सहमति के बिना उसका उपयोग करना और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुद को प्रमोट करने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना। इन्हें 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाता है। रिया अब अकेली थी, बिना मेकअप, बिना कैमरा, बिना स्टाइल। उसके पास अब कोई लाइक्स नहीं थे, कोई फॉलोअर्स नहीं थे, बस सन्नाटा था। वो दीवार से टिककर बैठी थी और सोच रही थी, शायद थोड़ा रुक जाती, थोड़ा संभल जाती। शायद वो रातें, वो आरव, वो सच्चे लोग आज मेरे साथ होते। पर अब शायद ही सब कुछ था, और सच्चाई एक बंद दरवाजे के पीछे। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।